तो राधा रानी का ये भाव है, किसका? राधा रानी कॉन्स्टेंटली क्राइंग, कॉन्स्टेंटली, निरवधि भाव विदेह, विगलित नयन कमल जलधारम, जलधारा, कैसे? आंसू नहीं, आंसू तो लुढ़कता है, धारा मतलब ऐसे, जैसे सिरिंज से पानी निकलता है ना, पिचकारी, ऐसे रोते थे। आप सामने बैठेंगे तो भीग जाएंगे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। राधा रानी जब रोती है कृष्ण के विरह में, पूरा हॉल तक पानी, वहां तक पानी चला जाता है, ऐसे ऐसे निकलता है, बौछार निकलता है जल का। कृष्ण के प्रेम तीव्रता, क्या तीव्रता, जो भाव की तीव्रता ऐसी है, अप्राकृत प्रेम है ये, प्राकृत नहीं। इसका वर्णन शास्त्रों में किया गया, आचार्यों ने किया, ऐसे रोते थे महाप्रभु। उसी, ये संभव सबके लिए नहीं है, तो इसलिए गोपियों की महिमा, राधा रानी विशेष रूप से उनकी महिमा को स्थापित करने के लिए कृष्ण आए, किस रूप में? गौरांग महाप्रभु के रूप में। और राधा रानी देखो करुणा की सागर हैं, है ना। राधा रानी को वृंदावन जाना अच्छा लगता है, लेकिन छोड़ दिया उन्होंने, नहीं चलो नवद्वीप चलते हैं, थोड़ा साउथ इंडिया चलते हैं, तो कृष्ण आए राधा रानी का भाव लेकर, क्योंकि राधा रानी तो आएंगे नहीं वृंदावन से बाहर, है ना, वो तो प्रीचिंग करेगी नहीं, तो कृष्ण ही आए उनका भाव लेके, चलो हम ही थोड़ा प्रीचिंग कर देते हैं भाव। लेकिन प्रीचिंग राधा रानी ही कर सकती हैं, क्योंकि कृष्ण प्रीचिंग कर, उनको भक्ति आता नहीं, वो बताएंगे क्या दूसरे को? भाई साहब टीचर को बात पता होना चाहिए ना सब्जेक्ट, इसलिए राधा रानी से लिया, चुराया उनका ज्ञान, उनका भाव, और फिर आके प्रीचिंग किया कृष्ण, हम सबके कल्याण के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से महाप्रभु बताने आए राधार महिमा प्रेम रस सीमा, जगत जानाई तो कि गोपियों की महिमा, गोपियों से बड़ा कोई भक्त नहीं है, क्यों? क्यों? क्योंकि वो सब कुछ त्याग देती हैं कृष्ण के लिए। क्या त्याग भी, चलो ठीक है, त्याग तो कोई भी त्याग देता है, हम लोग भी त्याग के आए हैं कोई बोल सकता है ना, लेकिन कृष्ण को एक क्षण भी भूल नहीं सकती हैं, एक क्षण भी उनको भूलती नहीं है, ये उनका मेन, एक सेकंड के लिए भी है, इतना प्रेम है कृष्ण से। इसलिए कुरुक्षेत्र में जब गोपियां कृष्ण से मिली 100 साल बाद, कितने साल बाद? 100 साल बाद, 100 साल का विरह हुआ, कितने साल का? 100 साल का, 100 years सेपरेशन। तो 100 साल बाद जब कुरुक्षेत्र में दोबारा मिलन हुआ, तो देख रही हैं कृष्ण को, तो रो रही हैं, है ना, तो गाली दे रही हैं, क्या गाली देने लगती है, किसको? ब्रह्मा जी को किसको? ब्रह्मा जी को गाली दे रही हैं, क्यों? उनका कहना है कि हम कृष्ण को अपलक देखना चाहते हैं, आपने पलक बनाया क्यों? है क्या? पलक जब झपकता था तो उनको बहुत डिस्टरबेंस, गुस्सा आ जाता था, है? आप किसी को देख रहे हो, अभी जब पलक जब आपको गुस्सा आता है, पता भी नहीं चलता है, नहीं आप तो मेरे सामने ही थे, हम तो आपको लगातार, आप मेरे सामने बैठे, हम आपको लगातार देख रहे हैं, लगातार का पीछे पलक झपक रहा है, हमको पता भी नहीं चलता है कि नहीं। लेकिन वो पलक झपकता था इतनी देर तक, अगर गोपी कृष्ण को नहीं देखी तो पागल, जुगायितम देशेन चक्षुषा प्रवृषायितम शून्यायितम जगत सर्वं गोविंद विरहेण में। पलक झपकने तक भी अगर कृष्ण को ना देखे तो क्या हो जाता है?
आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं, बारिश के समान। निमेष काल तक भी कृष्ण नहीं देखे तो क्या होता है? मूसलाधार बारिश के समान आंसू गिरते हैं। कैसा प्रेम है आप बताइए? एक क्षण के लिए भी कोई है इस संसार में ऐसा प्रेम करने वाला है? इतने सारे कपल्स हैं इस संसार जो अपने आप को, है ना, दुहाई देते हैं कि हम बहुत प्रेम करते हैं। बहुत प्रेम करते हैं। है कोई ऐसा? ये है प्रेम। जुगाहितम निमेषेण, एक युग, जैसे एक पल पलक झपकता है तो इतने देर में उनको लगता है कि हमने कृष्ण को एक युग से नहीं देखा है। इतना पीड़ा होता है विरह में, फीलिंग ऑफ सेपरेशन, विप्रलंब है। समझ में आ रहा है? कितने, एक युग से देखा ही नहीं। एक युग मतलब 12 साल कितना? हाँ, 12 साल से कृष्ण नहीं देखा, तो इसलिए इसको समझ नहीं सकते, उस फीलिंग को हम लोग समझ नहीं सकते हैं। तो महानता है उनके प्रेम की। तो इसलिए ब्रह्मा जी को तुम ब्रह्मा जी, आपको अगर सृष्टि करना नहीं आता था तो क्यों कर दिया है? इतने ना समझ हो आप। तो ब्रह्मा जी बोले हमने क्या गलती किया, इतना बढ़िया बनाया सब कुछ। बोले नहीं, आपने ठीक नहीं किया, आपकी क्रिएशन में एरर है। क्या है? एरर है। बोले क्या एरर है? बोले ये एरर है कि इतना सुंदर रूप बनाया तो उसी हिसाब से आंख बनाना चाहिए था। क्या? इतना सुंदर श्याम सुंदर को इतना सुंदर बनाया अगर आपने, तो उसी हिसाब से आंख भी बनाना चाहिए था ना, ताकि हम उनको अपलक देख सके हैं। जब आपने आंख बनाया और श्याम सुंदर को बनाया तो आपको पलक नहीं बनाना चाहिए था ये एरर है। अब ब्रह्मा जी क्या बोले? तो बोले हम तो श्याम सुंदर को बनाया ही नहीं। नहीं, आप ही सृष्टि करते हो, गाली खाओ अब, है ना? क्या? अब गाली खाना पड़ेगा। अब उनको क्या पता, ब्रह्मा जी ने थोड़े ना भगवान को बनाया, नहीं बनाया है। तो इसलिए गोपियों का प्रेम देखो इतना तीव्र है, तीव्र प्रेम है ना, और बहुत अधिक प्रेम। और कृष्ण स्वयं बताते हैं गोपियों के प्रेम की महिमा। उद्धव जी को बताते हैं। जैसे उद्धव जी एक बार गए मथुरा में, जब भगवान आए तो कृष्ण रोते थे अपने महल में, विरह में। कैसे रोते थे? विरह में रोते थे। तो उद्धव जी आ गए, देखे बारिश जैसा नाली में पानी बह रहा है। कमरे में गए, उस कमरे में किसी और की एंट्री अलाउड नहीं थी, केवल एक ही आदमी उसमें जा सकता था। कौन? उद्धव। उद्धव उद्धव। बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते। क्या? कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि भगवान रो रहे हैं। जो व्यक्ति खुद ही इतना रो रहा है, हमको क्या हंसाएगा? कंफ्यूज हो जाएंगे ना। उद्धव जी गए, देखे भगवान रो रहे हैं, इतने आंसू उनके भी ऐसे ही निकलते थे। कैसे है? सामने, है ना। तो उद्धव जी पूछने लगे आप क्यों रो रही हो? आप लोग आप क्यों रो रहे हो प्रभु? हे प्रभु, आप ऐसी लीला मत कीजिए। हम सबको सब पता है आप सच्चिदानंद विग्रह हैं, आप तो आनंद स्वरूप हैं। आपको क्या दुख है? आपको क्या गम है? कष्ट क्या है आपको? अब प्रभु आंसू बंद कीजिए। भगवान बोले आंसू ये हमारे हैं ही नहीं, ये आंसू हमारे नहीं है। जैसे मान लीजिए कहीं से लीकेज होता हो कमरा में, है, जैसे आदि करता प्रभु हमारे
गाजियाबाद मंदिर में लीकेज हो रहा था, तो बहुत मुश्किल हो रहा था पता करना कहाँ से हो रहा है। तो वहां पे ऐसे चिपका देते थे, थोड़ी बार फिर से लीकेज शुरू है। तो पूरा तोड़ना पड़ा पता करने के लिए कहाँ से एक्चुअली आ रहा है ये पानी। दूसरी तरह से भगवान बोले कि उद्धव, आंसू तो यहाँ से आ रहा है, लेकिन ये यहाँ से नहीं आ रहा है, ये इसको बंद करना है तो आपको ब्रज में जाना पड़ेगा, वहां पे बह रहा है, वहां से निकल रहा है मेरी आंखों से। हम्म। तो आप मेरे को हंसाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि राधा रो रही है, हैं? राधा रो रही है, मेरे नंद बाबा रो रहे हैं, यशोदा माई रो रही हैं, तो इसलिए मैं भी रो रहा हूं। और भक्त लोग सो रहे हैं। तो बोले उद्धव, मेरी आंखों के आंसू बंद करने हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ब्रज जाना पड़ेगा, है ना। उनको चुप करा दो तो ये बंद हो जाएगा। जैसे गुड़गांव वाले रहते हैं, इसलिए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। गाजियाबाद में कोई रोता नहीं, तो इसलिए मेरा भी, मैं भी नहीं रोता हूँ उनके लिए। ये यथा मैं प्रपद्यन देता है ना। पर अगर कोई रोएगा तो फिर मैं भी रोना पड़ेगा, क्योंकि मैं भगवान हूं, है। और इसीलिए मैं रोना पड़ेगा कि मान लीजिए अगर अगर अरविंदाक्ष माधव प्रभु है और आप उनसे प्रेम करोगे तो आप रोगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, नो इम्पैथी, क्योंकि वो आपके हृदय में विराजमान नहीं है, उनको पता ही नहीं चलता है कि आप रो रहे हो। आपको मैसेज लिखना पड़ेगा ना। कई लोग, भक्त लोग रोता है, पूछता है प्रभु जी आपको पता होना चाहिए था ना, आपको खुद जानना चाहिए ना कि हम रो रहे हैं। अरे भाई साहब, हम परमात्मा नहीं है, नहीं है तो क्या हुआ, आपको बनना पड़ेगा। आपको खुद पता चल जाना चाहिए कि मेरे को क्या गम है, क्या कष्ट है। भाई कितने भी पता चलेगा, लेकिन हम भगवान तो नहीं है ना, है कि नहीं। तो इसलिए हम उतना फीलिंग नहीं कर सकते प्रेम, लेकिन भगवान देखो सबके हृदय में, उनको सब पता है कौन मेरे लिए कितना करता है। तो वो रोता है तो भगवान तो रोएंगे ही, समझ में आ रहा है। तो कोई कहता है भगवान को क्या बिरह है, वो तो भक्तों से हर सबके हृदय में विराजमान है, इसलिए तो रोते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि कौन रो रहा है, कितना रो रहा है मेरे लिए, इसलिए तो रोना पड़ता है, क्योंकि हृदय में है सबके, वो देख रहे हैं, उनको फीलिंग हो जाता है, पता चल जाता है। तो इसलिए उद्धव जी को भेजा गया, कहाँ? ब्रज में। उद्धव जी गए तो विस्तार से उसका वर्णन है। तो उद्धव जी वहां पे गए, समझाए काफी, और फिर वापस भी आए। 100 साल बीत गए इस तरह से विरह में, और सारे ब्रजवासी दुखी थे। तो ये जो प्रेम है, प्रेम से स्वागतम जगन्नाथ सुस्वागत, प्रेम से, है ना,